मुल्तान में शदीद धुंध के डेरे के बारे में एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें तातुल का शिकार हैं। मुल्तान एयरपोर्ट पर हद निगाह 100 मीटर तक रह गई है। मोटरवे पर गाड़ियों का पहिया रुक चुका है। M4 सब सेक्टर अब्दुल हकीम से खानेवाल तक ट्रैफिक के लिए बंद है। M4 मोटरवे खानेवाल से शेरशाह तक बंद है। M5 मोटरवे शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद है। आपको बता रहे हैं मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत की गई है। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है। मुल्तान में शदीद धुंध के डेरे हैं। एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें तातुल का शिकार हो चुकी हैं। हद निगाह 100 मीटर तक महदूद हो गई है। M4 सब सेक्टर अब्दुल हकीम से खानेवाल तक, जबकि M4 मोटरवे खानेवाल से शेरशाह तक बंद है। M5 मोटरवे शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे महर इमरान से, हमारे साथ मौजूद है। महर, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? धुंध में जो है वो रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। आज जो धुंध की सूरत हाल थी, रात 12 बजे के करीब जो ये धुंध जो पड़ना शुरू हुई, सुबह के वक्त बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से M4 और M5 को जो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। फैसलाबाद और लाहौर से जो आने वाली ट्रैफिक है वो अब्दुल हकीम, खानेवाल, शेरशाह, मुल्तान और मुल्तान से फिर जाहिर पीर तक जो है तमाम ट्रैफिक के लिए ये पूरा जो रूट है, सब सेक्टर इसमें जितने भी हम मोटरवे 4 और 5 के हवाले से इस रूट पर जितने भी हैं उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। हाईवे की जानिब से मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया, क्योंकि धुंध की सूरत हाल बहुत ज्यादा है। हद निगाह जो है वो कम हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है ये मोटरवे को बंद करना पड़ा है। और जैसे ही तर्जमान मोटरवे के मुताबिक जैसे ही जो धुंध कम होना शुरू होगी और इसमें विजिबिलिटी हद निगाह बेहतर होगी तो इस मोटरवे को जो है मुख्तलिफ सेक्टर से खोलना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो है वो बंद है। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर मोटरवे हुकाम की जानिब से शहरियों को मैसेज भी दिया गया कि फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ियों को एहतियाती तदाबीर करते हुए जो सफर करें, घरों से कम निकलें। और अगर कोई परेशानी है जहां जिन एरियाज में मोटरवे खुली है तो वहां 130 हेल्प नंबर जो है उनका वो रब्ता नंबर बताया गया है। गैर जरूरी सफर से परहेज करने का भी अंदिया जो है वो दिया गया है। यहाँ बताते चलें कि शेरशाह, खानेवाल, अब्दुल हकीम, जाहिर पीर तक जितने भी मोटरवे 4 और 5 के सब सेक्टर्स हैं, इनको धुंध की वजह से बंद किया गया है। और तमाम ट्रैफिक को जो आ रही है लाहौर से, फैसलाबाद से, उनको डाइवर्ट किया जा रहा है हाईवे की जानिब से। जी महर, बताइएगा कि अगर शहरियों को किसी तरह की मदद की जरूरत है तो मोटरवे हेल्पलाइन का नंबर अगर बता सकते हैं तो बता दीजिए, ताकि शहरियों को आसानी हो। बिल्कुल, क्योंकि सर्दियां हैं और सर्दियों में बहुत ज्यादा फॉग होती है। शहरों में हद निगाह बेहतर होती है, लेकिन मोटरवे चूंकि जो है मोटरवे पर बहुत ज्यादा धुंध की वजह से हादसात बढ़ जाते हैं। अगर गाड़ी खराब हो जाती है या किसी भी तरह की मोटरवे पर सफर करने वाले को परेशानी होती है तो 130 हेल्पलाइन नंबर है, उसको डायल करके हेल्प ली जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए महर इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, अब बुलेटिन में बात करेंगे। साल 2023 में तरक्याती मंसूबे कुछ मुकम्मल हैं तो कुछ ज़ेरे इल्तवा रहे हैं। शहरी ओलिया की अहम तरक्याती मंसूबों का पहिया जाम है। इंतजामिया की गफलत के बाइस है या शहर के 2 बड़े मंसूबे ज़ेरे इल्तवा का शिकार हैं। एड मोहम्मद वाला रोड और नादराबाद फ्लाईओवर का काम मुकम्मल ना हो सका। नवाबों के शहर बहावलपुर के मुतादिद तरक्याती मंसूबे जो है वो अभी तक ज़ेरे इल्तवा है। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट का मंसूबा खटाई में पड़ गया है। मंसूबे पर 3 साल बाद भी काम शुरू ना हुआ। और 3 अरब के फिटनेस लैब्स भावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट का मंसूबा 10 साल बाद भी ज़ेरे इल्तवा का शिकार है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चीमा टाउन का मंसूबा 14 साल से ताख़ीर का शिकार है। और अहलियाने बहावलपुर जो है वो परेशानी का शिकार हैं। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा भी किया है कि मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू भी किए जाएं और मुकम्मल भी किए जाएं। बहावलपुर में सिर्फ चंद तरक्याती मंसूबे जो हैं वो तकमील को पहुंचे हैं। साल बाद ऊट शरीफ अहमदपुर 2 रोया रोड मुकम्मल हुआ है। मोटरवे M5 से झांगरा शर्की एक्सप्रेसवे 3 साल बाद मुकम्मल हुआ है। कानपुर ताहद इस्लाम 21 किलोमीटर सड़क की बहाली और तामीर मुकम्मल हुई है। निगरान हुकूमत की जानिब से 45 साल बाद चोलिस्तानियों को मालिकाना हुकूक मिले हैं। यहाँ पर आपको अपडेट
अपडेट कर रहे हैं। साल 2023 में तरक्याती मंसूबों के बारे में आपको बता रहे हैं, कुछ मुकम्मल है तो कुछ ज़ेरे इल्तवा रहे हैं। शहरी ओलिया की अहम तरक्याती मंसूबों का पहिया जाम है। इंतजामिया की गफलत के बाद शहर के 2 बड़े मंसूबे ज़ेरे इल्तवा है। हेड मोहम्मद वाला रोड और नादराबाद फ्लाईओवर का काम मुकम्मल ना हो सका। नवाबों के शहर बहावलपुर के मुताबिक तरक्याती मंसूबे ज़ेरे इल्तवा हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट का मंसूबा खटाई में पड़ गया है। मंसूबे पर 3 साल बाद भी काम ना शुरू हुआ। 3 अरब के फंड्स लैब्स में गए हैं और बहावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट का मंसूबा 10 साल बाद भी ज़ेरे तामीर है। और एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, मजीद हमें तफसीलात दीजिएगा कि इंतजामिया की गफलत के बायस बड़े मंसूबे जो है वो अभी तक ज़ेरे इल्तवा हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखें जी, ये सारे तरक्याती काम जो है वो वसाइल के साथ मुंसलिक होते हैं, और अगर आपके पास फंड्स दस्तियाब हैं तो इन मंसूबों पर तेज़ी से काम हो जाता है। अगर फंड्स की अदम दस्तियाबी है तो ज़ाहिर है मुश्किलात का शिकार होती है इंतज़ामिया भी और वो ठेकेदार भी जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। जैसे ही निगरान हुकूमत ख़ासतौर पर वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने पंजाब हुकूमत का जो है चार्ज संभाला तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, और ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि माशी सूरत हाल जो है बहुत ख़राब थी। आप ज़रा थोड़ा सा 1 साल पीछे चले जाएँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि हुकूमत क्या कह रही थी कि हमारे पास ज़हर खाने को पैसे नहीं हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं और मुसलसल महंगाई जो है वो बढ़ रही थी। तो इन हालात में वज़ीर आला पंजाब ने इस सारे काम को संभाला, और ना सिर्फ ये कि माशी ऐसे फैसले हुए जिससे मईशत बेहतर हुई मुल्क में, पंजाब में हमें एक्टिविटी नज़र आई, माशी एक्टिविटी नज़र आई। वज़ीर आला पंजाब ने फोकस किया ज़राअत को, ज़राअत के शोबे को, साथ साथ जो है सेहत के शोबे को, तरक्याती कामों को, तो एक गहमा गहमी सी महसूस हुई और माशी सरगर्मी बढ़ गई। उससे लोगों में काफ़ी ये एहसास महसूस हुआ कि भाई ये जो हुकूमत है ये उनके लिए काम कर रही है, भाग दौड़ कर रही है और तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करवा रही है, तो वसाइल भी दस्तयाब होने लग गए। अब मामला ये था कि वज़ीर आला पंजाब ने तरजीहात कायम की कि किस शोबे को पहली बुनियादी जो है वो तरजीह देनी है और उसको आगे लेके चल रहा है। तो पहली तरजीह जिसे दी गई वो सेहत का शोबा था, क्योंकि हम ये देखते हैं कि पंजाब भर में और जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पर लोग जो है सेहत के बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं, और पूरे खित्ते में लोगों के पास जो है इलाज मालजे की अच्छी सहूलियात दस्तियाब नहीं थी, और जो दस्तियाब थी उन पर इतना दबाव था कि लोगों को जो है वो तवील इंतज़ार करना पड़ता था अपनी बारी के लिए। तो पहली तरजीह दी गई सेहत के मंसूबों को, जिन्हें फौरी तौर पर मुकम्मल किया गया, और बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जो 1-2 माह में कंप्लीट हो जाएंगे, और वो ख़ास तौर पे वो मंसूबे जो बहुत सारे अरसे से ताख़ीर का शिकार थे, इल्तवा का शिकार थे, जिनके लिए जुज़वी फंड्स जारी हुए थे और फंड्स ना होने की वजह से वहाँ पर काम रुका हुआ था। कई ऐसे मंसूबे थे जिन पर 8-8, 10-10 साल से काम रुका हुआ था, और काम ना होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना था। तो वज़ीर आला पंजाब ने पहला फोकस किया सेहत के मंसूबों पर, और फिर साथ साथ जो है सड़कों के मंसूबों को भी तरजीह दी गई और कोशिश की गई कि उनको भी मुकम्मल किया जाए। अब बहुत सारे मंसूबे ऐसे हैं, जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला रोड जो है उसकी तोसी होनी है और 2 तरफा रोड बनना है, वो ताख़ीर का शिकार है। नादराबाद फ्लाई ओवर है, ये ऐसा फ्लाई ओवर है जो शहर को इंडस्ट्रियल स्टेट से मिलाता है, और इन मंसूबों पर 2 बड़ी वजूहात हैं। एक तो हेड मोहम्मद वाला रोड पर काम हो रहा है, लेकिन काम ताख़ीर का शिकार इसलिए हो रहा है कि वहाँ पर फंड्स की जो दस्तियाबी है उसमें ताख़ीर हो रही थी, तो उस वहाँ पर काम हो रहा है लेकिन ताख़ीर का शिकार है। उसके साथ साथ नादराबाद फ्लाई ओवर का जो मंसूबा है, उस पुल ने, फ्लाई ओवर ने रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरना है, तो वहाँ रेलवे लाइन वफाकी हुकूमत से, वफाकी हुकूमत का जो इदारा है रेलवे, उनसे NOC लेना है, तो वहाँ पर वो काम रुका है, जिसकी वजह से इसमें ताख़ीर है। लेकिन जो असल बात है, जो जिस पर फोकस भी होना चाहिए, कि हमारे जो गली मोहल्ले हैं वो खंडर में बदल चुके हैं। पूरे जनूब पंजाब की सूरत हाल ये है कि उनके लिए वसाइल चाहिए, और बल्दियाती इदारे ना होने की वजह से वो सारा दबाव भी अरकान असम्बली पर आया और पंजाब हुकूमत पर भी है। तो गली मोहल्लों की मुरम्मत जो है माजी में जो होती रही वो इतनी सब स्टैंडर्ड थी कि वो थोड़े अरसे में ही जो है वो जवाब दे गई, और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आप सड़क कहते हैं कि ये सड़क है लेकिन सड़क देखने को नहीं मिलती। तो इस सारी सूरत हाल के लिए वसाइल चाहिए, उसको ठीक करने की ज़रूरत है, उनको फोकस किया जा रहा है। अभी वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब में 2600 किलोमीटर सड़कों की तामीर और मुरम्मत के अहकामात जारी किए हैं और फंड्स भी जारी किए हैं। तो ये 2600 किलोमीटर सड़कें, 105 सड़कें हैं जो पूरे पंजाब में फोकस की जा रही हैं, और ये बड़ी सड़कें हैं, उसमें इंटर डिस्ट्रिक्ट सड़कें भी हैं, ताकि जो आमदोरफ्त की सूरत हाल है वो बेहतर हो। लेकिन अभी तक जो है वो गली मोहल्लों की सूरत हाल वो अभी बाकी है, और उसको हमने एड्रेस करना है और उसको आगे लेके चलना है।
تو یہ صورتحال جو ہے سڑکوں کی ہے جس پہ ہمیں مزید جو ہے فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک اور بڑا کام کیا ہے جو پچھلے 45 سال سے زیر التوا تھا، اور وہ بڑا منصوبہ یہ تھا کہ چولستان میں بسنے والے لوگوں کو ان کا دیرینہ مطالبہ تھا کہ ہمیں وہاں پر زمینیں دی جائیں تاکہ ہم انہیں آباد کریں اور اپنے لیے روزگار حاصل کر سکیں۔ تو وہ ایک بڑا کام تھا جو کافی عرصے سے رکا ہوا تھا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے 27,000 کاشتکاروں کو 27,000 لوگوں کو 12.5 ایکڑ جو ہے زمین الاٹ کی ہے 5 سال کے لیے۔ تو یہ بڑا کام ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے پاس افرادی قوت بھی تھی، ان کے پاس سکل بھی تھا کاشتکاری کا، لیکن ان کے پاس زمین نہیں تھی اور یہ کسی کے پاس مزدوری کرنے پر مجبور تھے۔ تو یہ تقریباً 27,000 خاندانوں کو بھلا ہوگا۔ بخاری صاحب بتائیے گا کہ بہاولپور میں انڈسٹریل اسٹیٹ کا منصوبہ جو ہے وہ 10 سال بعد بھی زیر تعمیر ہے، اور انڈسٹریز جو ہوتی ہیں ان سے معیشت میں بہتری آتی ہے، تو کیا اس پر بھی کام جاری ہے؟ بالکل، یہ مختلف علاقوں میں انڈسٹریل اسٹیٹس قائم کرنے کا منصوبے بنائے گئے تھے، اور خاص طور پہ جیسے ہم بہاولپور کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہاں پر انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے وہ مکمل ہونی تھی، لیکن اس میں تاخیر ہو گئی۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اس سارے منصوبوں کے لیے وسائل کی ضرورت ہے، تو یہ مختلف مقامات پر جو انڈسٹریل اسٹیٹس بننی تھیں، اس میں کچھ انڈسٹریل اسٹیٹ ایسی تھیں جو سی پیک کے تحت مکمل ہونی تھیں، اور سی پیک کے تحت جو ہے وہ ہمیں فنڈنگ بھی ملنی تھی چائنا سے، اور ان خاص طور پہ ان انڈسٹریل اسٹیٹس کو ہم نے لنک کرنا تھا اپنے موٹر ویز کے ساتھ۔ تو آپ دیکھیں کہ سی پیک جو ہے پچھلے 5 سالوں میں تاخیر کا شکار ہوا اور اس پر کام رک گیا۔ اب نئی حکومت تو یہ نگران حکومت کے آنے کے بعد جو ہے اس پر کام میں تیزی آئی ہے اور اس کو بہتر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ سارے منصوبے، خاص طور پہ انڈسٹریل اسٹیٹس کے منصوبے جو رکے ہوئے ہیں، ان پہ کام تیز ہو جائے گا، اور بہاولپور پہ بھی یہ توقع ہے کہ وہاں پر بھی کام میں تیزی آئے گی، اسے جلد مکمل کیا جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سارے خطے کا ایک بڑا مسئلہ جو ہے بے روزگاری ہے، اور بے روزگاری کو ایڈریس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی صنعتوں کا جال بچھائیں اور زیادہ سے زیادہ صنعتیں قائم کریں تاکہ لوگوں کو روزگار مل سکے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ سرکاری شعبوں میں لوگوں کو روزگار نہیں دے سکتی۔ ہم نے پہلے ہی سرکاری شعبوں میں زیادہ لوگوں کو بھرتی کر لیا ہے، اور ضرورت سے زیادہ لوگوں کو بھرتی ہونے کی وجہ سے ہمارے ادارے بیٹھ گئے ہیں۔ اور دوسری طرف زراعت ہے، اس خطے کا دوسرا ذریعہ روزگار جو ہے وہ زراعت ہے، لیکن زراعت میں بھی یہ صورتحال ہے کہ وہاں پر ہڈن ان امپلائمنٹ ہے، ایسی ان امپلائمنٹ ہے کہ جہاں پر 2 لوگوں نے کام کرنا ہے تو وہاں ہم 10 لوگوں کو کام کروا رہے ہیں کہ 8 لوگوں کو ہم روزگار برسر روزگار شمار کرتے ہیں، ادروائز وہاں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ سارے لوگ یہاں پر بڑی افرادی قوت ہے، ایک سٹرکچر کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو لنک کریں۔ امجد بخاری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ طاہر جوئی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے بہاولپور میں سیلابی صورتحال میں۔ بہاولپور جو ہے زمینی رابطہ جو ہے وہ ہر سال منقطع ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ یہاں پر بھی جو ہے منصوبے وہ زیر التوا کا شکار ہے۔ طاہر بتائیے گا مزید کیا اپڈیٹس ہیں، یہ میگا پروجیکٹس کب تک شروع ہوں گے، مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ جی، بہاولپور کی محرومیت کا جو ازالہ ہے وہ 2023 میں بھی نہیں کیا جا سکا ہے۔ حکومتیں بارہا تبدیل ہوتی رہیں، جو سیاسی لیڈران ہیں وہ بھی آتے رہے، مختلف پروجیکٹس کے افتتاح بھی کیے گئے، لیکن جو پروجیکٹس بہاولپور کے لیے ڈیزرونگ تھے، جو کہ عوامی فلاح کے منصوبے تھے، وہ تاحال مکمل نہیں کیے جا سکے ہیں۔ سب سے اہم اگر ہم بات کریں تو وہ جنوبی پنجاب بہاولپور کا جو حصہ ہے وہ بھی نہیں تعمیر ہو سکا۔ 3 سال بعد ابھی تک وہاں پر مشینری جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے۔ 3 ارب روپے کے فنڈز جو بہاولپور کے لیے مختص کیے گئے تھے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے، وہ بھی لیپس ہو کر واپس لاہور چلے گئے، اور عوام کا مطالبہ یہی تھا کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ اگر اس کی زمین جو ہے وہ مختص نہیں ہو پائی، وہاں پر کام شروع نہیں ہو سکا، اسٹے لے لیا گیا، تو سرکاری اور بھی بہت ساری جگہ موجود ہیں جہاں پر جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا منصوبہ جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ سکتا تھا، جس سے بہت بڑی تعداد میں بہاولپور ڈویژن اور جنوبی پنجاب کے جو سائلین ہیں جن کو ملتان جانا پڑتا ہے، لاہور جانا پڑتا ہے، ان کو بہاولپور میں ہی رہ کر اپنے جو ہے کام وہ سر انجام دے سکتے تھے۔ لیکن اس حوالے سے بہاولپور میں جو جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ ہے وہ ابھی تک نامکمل ہے، 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس کے بعد بہاولپور ڈویژن کے لیے بھی اور بہاولپور ضلع کے لیے بھی سب سے اہم منصوبہ تھا بہاولپور انڈسٹریل اسٹیٹ کا، جو کہ 10 سال بعد بھی نامکمل ہے۔ 2013-14 میں 475 ایکڑ زمین خریدی گئی تھی، جس پر 500 سے زائد انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہیں وہ لگائی جانی
जानी थी, लेकिन अभी तक वो मनसूबा भी नामुकम्मल है। अभी तक 4 दीवारी नहीं बनाई जा सकी। 12 हुकूमतें तब्दील हुई, सियासी लीडरान, गवर्नर पंजाब ने भी दौरा किया, उन्होंने भी यकीन दहानी करवाई कि इंडस्ट्रियल इस्टेट को जल्द जो है वो फंक्शनल कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक बैलेटिंग तक नहीं हो सकी है इंडस्ट्रीज़ की, और अभी तक इस वाले से कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दिया जा रहा कि इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्रियल इस्टेट जो है वो कब तक फंक्शनल हो जाएगी। 50,000 अफराद का मुस्तकबिल उससे जुड़ा था, उनको नौकरियां दी जानी थी इंडस्ट्रियल इस्टेट के हवाले से। तीसरा प्रोजेक्ट आप मेरे अकब में भी दे सकते हैं, ये चीमा टाउन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है। खेलों का सबसे अहम मंसूबा था। बहावलपुर शहर के अंदर सिर्फ एक ही ग्राउंड मौजूद है, ये दूसरा ग्राउंड बनाया जाना था, और ये भी खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। 2009 से ये मंसूबा शुरू किया गया, बिल्डिंग तामीर कर दी गई, वॉशरूम तामीर कर दी गई, लेकिन ग्राउंड तक ये मंसूबा नहीं पहुंच पाया। उससे कबल ही जो फंड्स हैं वो लैप्स कर गए, और अभी तक ये मंसूबा ज़ेर तकमील है, जिसकी वजह से काफ़ी जो नौजवान है वो मायूसी के आलम में यहाँ पर आते हैं और वापस लौट जाते हैं। कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, 5 करोड़ की लागत से इसको मुकम्मल किया जाना था, लेकिन ये भी अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। तीसरा और चौथा अहम मसला बहावलपुर में पानी के मसाइल हैं, जिसमें सीवरेज का मसला भी शामिल है। पानी के लिए गवर्नर पंजाब, और जब गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान फेडरल मिनिस्टर थे, तब उन्होंने इफ्तिताह किया था कि बहावलपुर से मुल्हिका सतलुज दरिया के ऊपर एक मसनूई झील बनाई जाएगी, जो कि पानी की जरूरत भी पूरा करेगी, और जो अंडरग्राउंड पानी है उसकी सतह जो है उसको भी बरकरार रखेगी। लेकिन वो भी पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाया। बहावलपुर में पानी के जो मसाइल हैं वो जू के तो मौजूद हैं। 40 साल से जो सीवरेज लाइनें हैं वो तब्दील नहीं की जा सकी हैं। जब भी बहावलपुर में थोड़ी सी बारिश होती है तो शहर की जो गलियां हैं वो नदी नालों का मंजर पेश करने लगती हैं। शहर की जो अहम शाहराहें हैं वो नदी नालों का जो मंजर पेश करने लगती हैं। तो उस हवाले से भी सारी जो कार्रवाइयाँ हैं वो सिर्फ कागजी जो है कार्रवाइयों तक महदूद हैं। उस वाले से भी कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो है वो नहीं लाया गया। इसके बाद अगर हम बात करें, सतलुज के ऊपर एक पुल बनाया जाना था, जिसकी वजह से जो मौजा मंगवानी के लोग हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहावलपुर आने में 40 किलोमीटर सफ़र करके वो बहावलपुर पहुंचते हैं। उनके लिए एक ब्रिज बनाया जाना था, जो कि वफाकी वजीर बलीगुर रहमान और मौजूदा गवर्नर ने भी इफ्तिताह किया था कि यहाँ पर। जी, बहुत शुक्रिया ताहिर जो ये अपडेट कर रहे थे। एडिटर रोही अमजद बुखारी भी हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात से आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इस पर अख्तर मजाज भी हमारे साथ मौजूद है। अख्तर, बताइएगा कौन से तरक्याती मंसूबे अभी ज़ेरे इल्तवा का शिकार हैं, उनका पहिया जाम हो चुका है, और मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तरक्याती कामों के हवाले से तो मियांवाली में कई तरक्याती काम जो हैं वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार हो चुके हैं, या फिर फंड बंदिश के बायस वो काम रुक चुके हैं। सबसे अहमियत के हामिल जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था साबका दौरे हुकूमत में 200 बेड पर मुश्तमिल बिल्डिंग बनाई जा रही थी DHQ हॉस्पिटल में, जिससे DHQ हॉस्पिटल के बेड की तादाद जो है वो 513 हो जानी थी। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि 3 अरब रुपए से शुरू होने वाला जो प्रोजेक्ट है, जिस पर तकरीबन 24 करोड़ खर्च भी हुए इस साल ADP स्कीम में, उसके लिए 75 लाख रुपए रखे गए हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि ये प्रोजेक्ट 2019 में शुरू हुआ था और इसको 6 साल के अंदर मुकम्मल होना है, लेकिन इस फंड बंदिश के बायस ये काम रुक चुका है। इसी तरह अगर हम बात करें जनरल बस स्टैंड की, टर्मिनल की बात करें, तो 27 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था, जिस पर 14 करोड़ रुपए जो है खर्च हो चुकी हैं, और निगरान वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की जानिब से फंड कुछ जारी किया गया है, जिस पे काम तो हो रहा है लेकिन काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह ये कि ये 2019 में ये भी शुरू हुआ था और इसको 2 साल के अंदर मुकम्मल होना था, लेकिन 1 साल ज़ायद गुजर जाने के बावजूद भी ये काम ताहाल मुकम्मल न हो सका। उसके बाद इंतहाई अहमियत का हामिल जो प्रोजेक्ट है, जिसको सिटी पैकेज का नाम दिया गया था, 6 अरब रुपए की लागत से सिटी पैकेज को मुकम्मल किया जाना था, जिसमें 4 मेन बड़ी सड़कें थी, जिनमें जहाज चौक था, ईदगाह चौक, उसके बाद अकाउंट ऑफिस था, रेलवे फाटक चौक, उसके बाद गुलबर्ग चौक था, सुक्का पुल, और इस पे सीवरेज के नाला भी बनाए जाने थे। ये सड़कें भी अभी तक अधूरी हैं और इन पे बहुत सारा काम बाकी है। उसके अलावा सीवरेज के लिए मेन जो नाला बनाया गया है कि शहर भर की सीवरेज का पानी जो है वो गलियों में ना आए, सड़कों में ना आए, लेकिन बदकिस्मती की बात ये कि वो सीवरेज
جی بہت شکریہ تفصیلات کے لیے اختر مجاز، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ایڈیٹر روحی امجد بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ طاہر جویا نے بھی ہمیں بھاولپور سے اپڈیٹ کیا ہے، بہت شکریہ آپ لوگوں کی تفصیلات کے لیے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اہم خبر ہے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں یہاں پر بات کر رہے تھے جو کہ زیر التوا کا شکار رہے ہیں، اور بھاولپور میں بیجا منصوبے جو ہیں وہ زیر التوا ہیں۔ 5 سال بعد دودھ شریف تا احمد پور 2 رویہ روڈ مکمل نہ ہوا، اور موٹر وے M5 سے جھانگڑا شرقی ایکسپریس وے جو ہے وہ 3 سال بعد مکمل ہوا ہے۔